हेलो एंड वेलकम टू दर्शन आईएएस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बुक लिस्ट को, जो कि यूजफुल होगी फिलोसफी ऑप्शनल के लिए यूपीएससी सीएसई एग्जाम में, या फिर आपका जो भी स्टेट का पीएससी एग्जाम हो, स्टेट का सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस एक सा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है स्टेट में और जो यूपीएससी का सिलेबस है फिलोसफी ऑप्शनल का। ठीक है, तो आज इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी वो बुक्स हैं जो कि फिलोसफी ऑप्शनल के लिए यूजफुल रहेंगी अगर आप पढ़ते हैं तो। वैसे तो मैं आपको एक चीज बता दूं इन बुक्स को बताने से पहले कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा है, तो आपको बहुत सारी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है सिंगल टॉपिक के लिए। अगर आप किसी एक बुक को रेफर करते हैं और उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि फिलोसफी जो सब्जेक्ट है ये कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को जैसे सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनको रट लो। ठीक है ना, तो ये रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि रटने का सब्जेक्ट है। ठीक है, दिस सब्जेक्ट इज लॉजिकल एंड टू बी अंडरस्टूड डीपली। ओके, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। रटने वाला काम यहाँ पे नहीं चलने वाला। हाँ, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, जो कि हिंदी के टर्म्स होते हैं, जैसे कि इंडियन फिलोसफी में बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, वो हो गए, वो आपको रटने पड़ेंगे, या फिर इंग्लिश के ही कुछ टर्म्स हो सकते हैं, वो रटने की जरूरत है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं रट सकते, और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको चीजों को समझना है, ना कि रटना है। ठीक है, तो चलिए, एक चीज और है कि कोई भी टॉपिक है आपका, तो एक टॉपिक के लिए आपको बहुत सारी बुक्स को रेफर नहीं करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी जो बुक्स हैं, बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक है, अब प्लेटो का जो टॉपिक है, प्लेटो के टॉपिक के लिए आपको एक बुक उठा लीजिए। उसमें अगर आपको पूरा टॉपिक नहीं मिलता है तभी आपको दूसरी बुक उठाने की जरूरत है, नहीं तो अगर पूरा टॉपिक आपको एक बुक में मिल रहा है तो इतना सफिशियंट है। अब बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो आप दूसरे फिलोसोफर को दीजिए, दूसरे टॉपिक को दीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप कंफ्यूज होने से भी बचेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ही चीज अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखी होती है, तो उसमें आप मिसअंडरस्टूड कर जाते हो। ठीक है, तो वो आपको क्या होता है, कंफ्यूज कर देता है। एक और चीज होती है कि बुक्स में क्या होता है कि बुक्स में जो है वो आपका एक ही फिलोसोफर की पूरी फिलोसफी लिखी हुई है, जो कि जो बुक्स छपी हुई है वो आपके यूपीएससी के सिलेबस के लिए नहीं छापी गई थी, वो सारे एग्जाम्स को माइंड में रख के छापी गई थी, जिसमें आपके यूपीएससी के एग्जाम के सिलेबस से कहीं ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको प्लेटो के एलेगरी ऑफ केप पढ़ना था और आपको क्या पढ़ना था, आइडियाज पढ़ने थे। ठीक है, कांट का आपको ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म ना पढ़ के आपको कांट का जो कैटेगरीज हैं उनको पढ़ना था, लेकिन आपको इंटरेस्ट आ गया ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म में, आप वो भी पढ़ने लगे। तो इससे क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो चीजें हमें नहीं पढ़नी थी हम वो पढ़ने लगते हैं, जो चीजें हमारे काम की थी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, या फिर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता और हम भटक जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई एक बुक पकड़नी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, और फिर उस पे ही अपनी अच्छे से कमांड बनानी है। अगर आपको वो टॉपिक पूरा नहीं मिलता है उस बुक में, तभी आप दूसरी बुक को रेफर कीजिए या फिर दूसरी वेबसाइट को रेफर कीजिए, नहीं तो एक काफी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेस क्लियर करना है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि जो भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप इजिली आंसर दे पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे क्या है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके दो पेपर हैं, एक तो पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में सबसे पहला है आपका वेस्टर्न फिलोसफी, उसके बाद में इंडियन फिलोसफी। पेपर 1 का जो पार्ट 2 है वो इंडियन फिलोसफी का है। फिर आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 में पार्ट ए जो है वो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है, और जो आपका पार्ट बी है पेपर 2 का वो है फिलोसफी ऑफ रिलीजन। तो सारे पार्ट्स के मैंने यहाँ पे बुक्स को लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की। तो वेस्टर्न फिलोसफी में जो सबसे ज्यादा बुक रेफर की जाती है और मार्केट में इजिली अवेलेबल होती है, और वो है आपकी हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। वो किसकी है, फ्रैंक थिली की बुक है, वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, तो ये है आपकी, ये बुक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें लिखा है
अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, ग्रीक, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, ये ग्रीक, मेडिवल और मॉडर्न तक इसको कवर करती है, लेकिन आपको ये देखना है कि इस बुक में मेरे काम का क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसॉफी, बी के लाल। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसॉफी में कंटेम्प्रेरी जो फिलोसोफर्स है उनको अगर आपको पढ़ना है तो वो आपको मिलेगी बी के लाल की बुक में, बसंत कुमार लाल। ठीक है, ये इस तरीके से बुक है आपकी, ये मेरे पास हिंदी में है, इसका इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी कम अवेलेबल होती है मार्केट में। ठीक है, इस तरीके की बुक होगी, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एक और बुक है जो कि हिंदी में है, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो ये है पाश्चात्य दर्शन का उद्भव और विकास, ये है डॉक्टर हरिशंकर उपाध्याय। ये इस तरीके से बुक होगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो का, और इसको आप खरीद सकते हैं मार्केट से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वेस्टर्न फिलोसफी की बुक। अब हम बात करने वाले हैं इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में कौन कौन सी बुक्स हमारे पास रहती हैं? सबसे पहले एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी, एस चैटर्जी। ठीक है ना, सतीश चंद्र चैटर्जी, ये बुक होगी इस तरीके से, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी। ठीक है, इस तरीके से ये बुक रहती है। और उसके बाद में क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये है चंद्रधर शर्मा। ठीक है, ये वाली बुक होगी आपकी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, सी शर्मा यानी कि चंद्रधर शर्मा की ये वाली बुक आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, वो है आपका सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी जो है उसमें आपको सबसे पहले है आपका एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ ओपी गावा। ठीक है, ये वाली बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बुक है अभी मेरे पास। दूसरा है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी और जेसी जौहरी। ठीक है, ये बुक है मेरे पास, पॉलिटिकल थ्योरी एंड सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। ओपी गावा की बुक जनरली बच्चे खरीदते हैं और मिलती है मार्केट में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ओपी गावा की बुक में आपको नहीं मिलेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको इस वाली जेसी जौहरी वाली बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा दो मेरे पास और बुक्स हैं, ये है आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ये ओपी गावा की बुक है जो कि काफी रेफर करते हैं बच्चे। नेक्स्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये भी आपकी ओपी गावा की है, क्योंकि ये जो आपकी वेस्टर्न ये जो आपके पॉलिटिकल फिलोसफी का जो पार्ट है, इसमें ज्यादातर जो बुक्स चलती है वो ओपी गावा की ही चलती है, इसमें आपको लगभग सारा मटेरियल मिल जाता है। लेकिन ये वाली जो बुक मैंने आपको बताई है जेसी जौहरी वाली, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझाई गई हैं और डीपली समझाया गया है। ठीक है, तो इस वाली बुक को आप काफी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन को। ठीक है, यानी कि धर्म दर्शन। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन के लिए जो बुक्स रहेंगी वो आपकी इंट्रोडक्शन टू रिलीजियस फिलोसफी बाय वाई मसी। ठीक है, वाई मसी की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं, इस तरीके से बुक है आपकी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये वाई मसी की बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बुक है, इसमें लगभग आपको सारा जो सिलेबस है आपका वो मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन बाय जॉन हेक। ये एक बुक है, पतली सी एक बुक है ये। ठीक है, जॉन हेक, ये फिलोसफी ऑफ रिलीजन ऑफ जॉन हेक। इसमें आपको ज्यादा मटेरियल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, ज्यादा चीजें इसमें आपको मिलने वाली नहीं है। आर्गुमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये मिल जाएगा इसमें, और प्रॉब्लम ऑफ इविल मिल जाएगा, और इसमें आपका रिविलेशन एंड फेथ ये मिल जाएगा। बस इतनी चीजें हैं आपके जो सिलेबस में, 3-4 चीजें हैं। और ये बुक ठीक है, ज्यादा इसमें आपको मटेरियल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है फिर भी समझने के लिए कुछ। लेकिन जो आपके मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके वाईएमसी वाली बुक में ही आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम की, कि हिंदी मीडियम अगर बच्चों का है तो उनके लिए कौन कौन सी बुक जो है वो ठीक रहेंगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम की अगर हम बात करते हैं
तो उसमें हम देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन के लिए सबसे पहली जो बुक रहेगी वो है पाश्चात्य दर्शन का समीक्षात्मक इतिहास, वाईमसी। क्योंकि वाईमसी की मैंने आपको इंग्लिश में भी बुक दिखाई थी, हिंदी में भी इनकी बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, समकालीन पाश्चात्य दर्शन, बीके लाल, जो मैंने आपको अभी बुक दिखाई थी, समकालीन पाश्चात्य दर्शन, बीके लाल की हिंदी की बुक है। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका समकालीन पाश्चात्य दर्शन, बीके लाल, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की। भारतीय दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंड अगर मैं कोई बुक्स करूंगा तो वो ये दो बुक्स हैं। पहली है आपकी भारतीय दर्शन की रूपरेखा, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की, एचपी सिन्हा की, काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट बुक आती है भारतीय दर्शन, डॉक्टर शोभा निगम की बुक। इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है वो काफी डीपली समझाए गए हैं और अच्छी लैंग्वेज है इसकी भी। ये दो बुक्स काफी अच्छी हैं। इसके अलावा आपको जदुनाथ सिन्हा की बुक है भारतीय दर्शन सीडी शर्मा भी काफी अच्छी बुक है। लेकिन जदुनाथ सिन्हा की जो बुक है ये थोड़ी कम मार्केट में मिलती है, इजिली अवेलेबल नहीं होती। तो ये जो दोनों बुक्स हैं ये आपको इजिली मिल भी जाएंगी। अगर आप सिर्फ एक बुक को रेफर करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले नंबर पे लेके आऊंगा भारतीय दर्शन, डॉक्टर शोभा निगम को, उसके बाद में एचपी सिन्हा। ठीक है, तो ये बुक्स काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। बात करते हैं थर्ड, सामाजिक राजनीतिक दर्शन यानी कि सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। बच्चों को जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी? सबसे पहला है आपका राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओपी गाबा की, जो कि आपकी इंग्लिश में भी थी। भारतीय राजनीतिक विचारक ओपी गाबा, जो कि आपकी इंग्लिश में भी थी, हिंदी में भी है इसका वर्जन। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक ओपी गाबा, इंग्लिश में भी है और इसका हिंदी में भी वर्जन आपको मिल जाता है। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धर्म दर्शन, फिलोसफी ऑफ रिलीजन के लिए अगेन एचपी सिन्हा की जो बुक है धर्म दर्शन की रूपरेखा। इसमें आप एक चीज देखिएगा कि ये जो बुक है मेरे हाथ में, ग्रीन कलर का इसका जो कवर पेज है, ये लेटेस्ट बुक है। ठीक है ना, ये लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट वर्जन है इसका। और ये जो लेटेस्ट एडिशन है ये 2017 का है। ठीक है, ये बुक है लगभग 575 की, डिस्काउंट के बाद आपको मिल जाएगी लगभग 450 रुपए की। तो ये काफी अच्छी बुक है और इसमें मटेरियल सबसे ज्यादा है। इसमें फिलोसफी ऑफ रिलीजन का लगभग सारा सिलेबस है, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो काफी लंबा है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स ही अपने आप में 5 से 6 पेजेस का है। तो इसमें लगभग सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की जो लेटेस्ट वाली 2017 वाला वर्जन है, इसको आप देख के लीजिएगा। ठीक है, 2017 वाला, सॉरी इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है 2017 वाला जो एडिशन है वो लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य धर्म दर्शन है राजनीतिक विश्लेषण, वाईमसी की भी काफी अच्छी बुक है, जो मैंने आपको इंग्लिश में दिखाई थी अभी। इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा। ये जो बुक है इनकी इंग्लिश में, इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी बुक है, इसमें भी आपको लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका तुलनात्मक धर्म दर्शन, ये भी वाईमसी की है, ये भी काफी अच्छी बुक है। धर्म दर्शन वेद प्रकाश वर्मा, ये थोड़ी कम अवेलेबल होती है मार्केट में, ये थोड़ी आपको मुश्किल से मिलेगी। तो अगर आप ये कहो कि आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, ठीक है, और इसी से आपको सारी चीजें समझनी है, तो आप ये वाली धर्म दर्शन की रूपरेखा, इसमें आप एचपी सिन्हा की ले लो या फिर वाईमसी की, दोनों में से कोई भी एक बुक जो भी आपको अच्छी लगे, मार्केट में जाओ, आप खरीदो और फिर वहां से देखो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड और करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन बुक्स परचेज करते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन में आपको इंडेक्स देखने को नहीं मिल पाता है। कुछ बुक्स का अवेलेबल रहता है, कुछ बुक्स का नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें आप बुक्स को कंपेयर नहीं कर पाते हो और आप ये नहीं देख पाते हो कि आपके सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक्स उस बुक में है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑफलाइन आप मार्केट में जाइए। मार्केट वाले वैसे भी नई बुक्स पे आपको 20% का डिस्काउंट तो दे ही देते हैं। ठीक है, उतना ही आपको ऑनलाइन में भी मिलता है। तो आपको क्या करना है कि मार्केट में जाइए, आप इन दोनों बुक्स को कंपेयर कीजिए, दोनों में आपको जो ठीक लगे, जिसकी लैंग्वेज ठीक लगे, जिसमें आपका सिलेबस मैक्सिमम कवर हो रहा है, उस बुक को आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के लिए पाठ्य पुस्तकें हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ यूजफुल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, फिलोसफी ऑप्शनल के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आप चाहते हो कि उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो और इनका करेंट का पोर्शन भी पता चले। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि करेंट में चेंज होती रहती है। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है। ठीक है ना, किस तरीके से सेकुलरिज्म जो है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं हमारे देश में। ठीक है,
और इस तरीके से बहुत सारी फिलोसफी की चीजें हैं जो कि करंट में चेंज हो। हालांकि फिलोसफी अपने आप में एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, लेकिन स्टैटिक ये रहता है आपका इंडियन फिलोसफी में, वेस्टर्न फिलोसफी में और फिलोसफी ऑफ रिलीजन में। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी में, तो उसमें कई सारी चीजें जो है वो आपके करंट से रिलेट हो जाती हैं। इक्वलिटी है, जस्टिस है, ये सारी चीजें आपकी थोड़ी बहुत करंट से अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प लेनी पड़ेगी रेफर करने के लिए। तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपकी काफी हेल्पफुल हो जाएंगी जिनको अगर आप रेफर करते हो। सबसे पहले आपके अमेरिकन फिलोसॉफिकल एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन ऑन ग्रेजुएट स्कूल्स इन फिलोसफी, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, फिल पेपर्स ऑनलाइन रिसर्च इन फिलोसफी, इसमें आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, गाइड टू फिलोसफी ऑन द इंटरनेट, ई फिलोसोफर, द फिलोसोफर्स मैगजीन, फिलोसफी नाउ, फिलोसफी रेडियो लिंक्स, फिलोसोफर्स इम्प्रिंट, आर्ट्स एंड लेटर्स डेली एंड विकिपीडिया। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको सबसे पहले नंबर पे अगर मैं कुछ आपको रिकमेंड करूंगा तो वो हो गई आपकी इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। ये काफी अच्छी वेबसाइट है, इसमें आपको लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है। इसके बाद में है आपका विकिपीडिया। ये 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती हैं और इसमें इजीली सब चीजों को समझाया जाता है, इजी लैंग्वेज में चीजों को समझाया जाता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं नोट्स की। बच्चों के माइंड में ये भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हम सिर्फ नोट्स पढ़ लें तो क्या वो हेल्पफुल रहेगा, क्या हमें बुक्स पढ़ने की जरूरत है या फिर सिर्फ नोट्स से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मैं ये नहीं कहता मेरे नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में अगर नहीं आती तो उनके लिए आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं। मैं अगर अपनी राय दूं आपको अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बुक्स को परचेज ना करें, आप नोट्स पे रिलाय कर सकते हैं। नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। अगर मैं अपने नोट्स की बात करता हूं, दर्शन आईएएस के नोट्स की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, जितनी भी बुक्स मैंने अभी आपको रिकमेंड की थी पीछे, चाहे वो हिंदी की हो या फिर इंग्लिश की हो, मैंने जो नोट्स बनाए हैं दर्शन आईएएस के, उसमें मैंने जितनी भी ये बुक्स थी इन सभी बुक्स को मैंने आपको दिखाया भी था, सारी बुक्स है मेरे पास, और इन ही बुक को रेफर करके मैंने उन नोट्स को प्रिपेयर किया है। मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। जिन चीजों को मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए वहां पे मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर करंट एग्जाम का जो ट्रेडिशन है उसके बेस पे, लेकिन जो मैक्सिमम जो उसमें कंटेंट है वो किसका है, वो बुक्स का ही है। तो अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि जितनी मैंने आपको अच्छी अच्छी बुक्स को रेकमेंड किया था वो सारी बुक्स आप मेरे नोट्स में पढ़ रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो मेरे जो नोट्स हैं वो आपको भटकने नहीं देते कहीं और, ठीक है। बुक्स में आप भटक जाते हो, आपका जो टॉपिक है उससे आप भटक जाते हो, दूसरे टॉपिक पे चले जाते हो, लेकिन मेरे नोट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे नोट्स में सिर्फ वही है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है और जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने उसी को रखा है। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आपके सिलेबस में नहीं है, उसको मैंने अपने नोट्स में जगह नहीं दी है, ठीक है। तो आपके मेरे जो दर्शन आईएएस के नोट्स है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, बहुत ही शॉर्ट है, क्रिस्प है और हैंडी है। आप इजीली उनको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो। आपको चीजों को बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। शॉर्ट में समझाया, जिन चीजों की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए उनको मैंने आपको डीपली उसमें एक्सप्लेन भी किया है। कई सारी बुक्स को यूज करके एक ही टॉपिक को समझाया है, ठीक है। तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि एक ही टॉपिक पे आप कई सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन एक ही नोट्स में आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं। ये सारा पूरा इंटायर जो सिलेबस है वो कवर करती है आपके फर्स्ट पेपर के वेस्टर्न फिलोसफी से लेके फिलोसफी ऑफ रिलीजन, यानी कि सेकंड पेपर का जो सेकंड पार्ट है वहां तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें आपको मिल जाते हैं हर टॉपिक के बाद मैंने क्या किया है, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए। जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए, वही मैंने सिर्फ अपने नोट्स में रखा है, अपने दर्शन आईएएस के नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। जिस तरीके से आज की डेट में आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में जो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी तरीके का जो कंटेंट है, उसके लिए जो रिलेवेंट कंटेंट है उसको मैंने अपने नोट्स में रखा है। बहुत ही अपडेटेड टॉपिक्स हैं। जो भी आपके पुराने टॉपिक्स थे, यानी कि आपके जो पुराने एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते थे उनका लेवल थोड़ा सा लो होता था,
उसके अकॉर्डिंग ना रख के अब मैंने क्या किया है, अपने जो नोट्स हैं उसको मैं हर साल रिवाइज करता हूं अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही अपडेटेड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि नए आते हैं, तो नए क्वेश्चंस के आंसर कहाँ क्या हो सकते हैं उस चीज को भी मैंने अपने टॉपिक्स अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, ठीक है। अप टू द पॉइंट, चीजों को बहुत ही अप टू द पॉइंट समझाया गया है। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको चीजें एकदम से समझ में आने वाली है मेरे नोट्स को पढ़ के। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको बार बार पूछा जाता है, जैसे कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हीगल का हो गया, ठीक है, या फिर कांट के ए प्राइरी, ठीक है। तो इन सारे जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, तो इन टॉपिक्स को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, क्योंकि ये टॉपिक्स लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। प्लेटो के आइडियाज हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, विजुअल इमेजेस इन एनालॉगस टॉपिक्स सच एज प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव, सप्तभंगिना एक्सेट्रा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे नोट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं मिलेगा रिटन, उस रिटन टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने विजुअल इमेजरीज को यूज किया है, मैंने इमेजेस को यूज किया है, फोटोज को यूज किया है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए जो जो चीजें जरूरी थी वो सारे काम मैंने अपने नोट्स में किए हैं, दर्शन आईएएस के नोट्स में, ठीक है। बेटर फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन फॉर कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए जो फिलोसफी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें रटने से काम नहीं चलेगा, तो मैंने अपने नोट्स का टेक्स्ट इस तरीके से रखा है जो कि आपको इजीली समझ में आए, आपको रटना ना पड़े। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर मटेरियल, मेक कनेक्शंस, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आइडियलिज्म की, प्लेटो से आइडियलिज्म स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आता है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कांट का, उससे पहले एक बार हीगल का भी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म आता है। तीनों में क्या कनेक्शन है, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म और जो आपका प्लेटो का आइडियलिज्म है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी चीजें मैंने हर नोट्स में समझाई हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, टू डाउनलोड फ्री पीडीएफ नोट्स विजिट www.darshanias.com। मेरे नोट्स के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको क्या करना है, सिंपली मेरी वेबसाइट को विजिट करना है www.darshanias, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें भी मैं ये जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पे आपको सीधा मेरी वेबसाइट पे पहुंचाएगा। मेरी वेबसाइट से आप नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ उनको प्रिंट करके रख लीजिए। और जो भी आपका डाउट होता है, जो भी आपको डाउट होता है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं 8826598295। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, गायब हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको जो भी डाउट होता है आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप कर दीजिए, चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे आप मेरे देख सकते हैं, ठीक है। सो दर्शन आईएएस विशेस यू गुड लक फॉर योर एग्जाम, कीप लर्निंग। और फिर से मैं वही चीज कहूंगा कि बार बार रिवाइज कीजिए, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़िए और ये जानिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ ऐसी भी वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अलग से डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं आपको उस टॉपिक के एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को मैं डिस्कस करता हूं उस टॉपिक के एंड में, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है आप उसको मेरी वेबसाइट पे फाइंड कर सकते हैं, उसके नोट्स और जो भी लेक्चर की वीडियोस हैं वो मेरे आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन है तो वो आप मोस्ट वेलकम, तो उसको हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो उसको आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक।